हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं और भारत के त्योहार, पर्व, यह सब कृतज्ञता ज्ञापन की एक विधा के रूप में हम लोग मानते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति कृतज्ञता की संस्कृति है। जिसने भी हमारे जीवन में हमारे उत्थान के लिए कुछ भी सहयोग किया हो, उसके प्रति हम हमेशा से कृतज्ञ रहते हुए आए हैं। भारतीय संस्कृति कृतज्ञता की संस्कृति नहीं है, ये कृतज्ञता की संस्कृति है। अध्यात्म जगत को हम छोड़ दें, अपने पूर्वजों के हम इतिहास पढ़ें, इससे भी हमें ये होता है कि जिन्होंने भी हमारे साथ कुछ अच्छा व्यवहार किया हो, हमारी विपत्ति के समय वो काम आए हों, उनको हम हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसको सम्मान देते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं। भारतीय गुलामी का भी इतिहास है हमारे राजा महाराजाओं का। जब वह विदेशी आक्रामकों के सामने भारी पड़े और उन विदेशी आक्रामकों को जो है बंदी बना दिया गया, जब वह उन महाराजा के पास आते थे तो वह कहते थे, हम आपके प्रति जो है आपकी गौएं हैं, हम आपके जो है हमसे गलती हो गई, तो भी वो राजा महाराजा लोग उनको छोड़ दिया करते थे। ऐसे इतिहास के पन्नों में बहुत सी जगह ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। बाद में इतिहास को झुटलाने लगे लोग, उसको गायब कर दिया। ये संस्कार हम लोगों के जीवन में नहीं आए या लोगों के पढ़ाई में भी नहीं पढ़ाया गया। इसी तरह हमारे आध्यात्मिक पर्व और त्योहार हैं। त्योहारों में एक मनुष्य की ही नहीं, हम देवताओं की भी कल्पना अनेक जीवों के माध्यम से करते हैं। जो बोल नहीं पाते हैं वैसे भी जीवों के माध्यम से उस परमेश्वर की हम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। ऐसा ही यह जो है वर्षा ऋतु का समय है। पहले आरंभ होता है गुरु पर्व से, गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना। जिसने जीवन में हमको कुछ भी अच्छी बातें सिखाई हों या कुछ भी अच्छा संदेश दिया हो, उपदेश दिया हो, उसके प्रति कृतज्ञता हम ज्ञापन करते हैं गुरु पर्व के पूजन के रूप में। उनके प्रति श्रद्धा दिखा करके, उनके प्रति अपनी आस्था जता करके उनके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। और उसका उद्देश्य यही है कि आपने हमारे जीवन को गलत रास्ते पर जाने से रोक करके हमें सतमार्ग की ओर ले गए हैं। आज हम अपने परिवार को, अपने इर्द गिर्द रहने वाले स्वजनों को, लोगों के प्रति हम अच्छा व्यवहार कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे पितृपक्ष है जो अभी शुरू होने वाला है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में शरीर समाप्त होता है किंतु चेतना कभी समाप्त नहीं होती है। व्यक्ति जाने के बाद भी उसका सूक्ष्म शरीर, उसकी चेतना हमेशा जीवित रहती है। गीता में परमेश्वर कृष्ण ने इसको बड़े विस्तार से समझाया है। वह मृत्यु को परिवर्तन की एक श्रेणी में रखते हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा
तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। बहुत सुंदर संकेत है। जब एक नन्हा सा शिशु अपने माँ के गर्भ से बाहर में आता है और धीरे धीरे जो वह बढ़ता है, तो बढ़ने में जो उसका शरीर है, जो नन्हे से शिशु के रूप में है, वह 1 साल का हो जाता है तो शिशु समाप्त हो जाता है। वह सृजन होता है 1 साल के बच्चे का। और वही बच्चा जब कुमार अवस्था को प्राप्त होता है तो वह पहले का जितना भी उसका वह है, शरीर है, शरीर की अवस्था है, उम्र है, वह भी जो है अपने आप ही समाप्त हो जाती है। उसको भगवान कृष्ण की भाषा में हम मृत्यु कह सकते हैं। काल, समय को काल का नाम दिया गया है, इसीलिए यह काल है। जो बीत गया वो काल हुआ, जो आने वाला है वो भविष्य होता है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। फिर जवान होता है तो कुमार समाप्त हो जाता है। जब वही अधेड़ बन जाता है तो जवान समाप्त हो जाता है। जब वही बुढ़ापे में जाता है तो वह अधेड़पना समाप्त होता है और फिर शरीर छोड़ करके जीव चला जाता है। तो शरीर समाप्त होता है पर उसकी चेतना कभी समाप्त नहीं होती है। गीता में भी भगवान ने लिखा है, नैनन छंदंति शस्त्राणि नैनन दहति पावक न चैनं क्लेति अंत्यापो न शोषयति मारुत। जो यह चेतना है इसको शस्त्र काट नहीं सकता है, इसको अग्नि जला नहीं सकती है, इसको वायु सुखा नहीं सकती है, इसको जल गीला नहीं कर सकता है। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्येव च नित्य सर्वगतस्थाणो रचलोयं सनातनः। यह अच्छेद्य है, अभेद्य है, अशोष्य है और ये कभी गीला भी नहीं होता है। यह शरीर की अवस्था। इसके पश्चात भी भगवान कृष्ण कहते हैं, यह शरीर मृत्यु क्या होती है। भाषाणि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहजाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र को धारण करता है, उसी तरह यह जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को ग्रहण करती है। यही हमारे शास्त्रों में, हमारी भारतीय परंपरा में इसी का नाम मृत्यु है। व्यक्ति का शरीर समाप्त होता है किंतु चेतना कभी समाप्त नहीं होती है। आत्मा कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसी को भगवान ने कहा है, नैनन छंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति। इस चेतना को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है। तो हमारा ये जो पितृपक्ष है, जो हमारे अपने थे, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिस वातावरण में हम बड़े हुए, जिन्होंने हमें पाला पोसा और प्यार के, ममता के छाए तले हमारा पालन किया, जब वो हमसे दूर हो जाते हैं, जब चले जाते हैं, तो हम उनको कहते हैं पितर हो गए हैं। तो यह जो पितृपक्ष भादो महीने का बीतता हुआ पक्ष, पहले शुक्ल पक्ष होता है, फिर पहले कृष्ण पक्ष होता है, फिर शुक्ल पक्ष होता है। तो यह कृष्ण पक्ष पितरों का पक्ष कहलाता है। तो यहाँ पे हर व्यक्ति अपने पूर्वजों का, अपने प्रियजनों का, चाहे वो माता पिता हों और भी जो उनके जो चले गए हैं, उनके प्रति श्राद्ध करता है।
श्राद्ध शब्द का अर्थ है उनको याद करता है, परिवार के साथ याद करता है और पिंडदान के माध्यम से उनको अन्न अर्पण करता है। तो यह श्राद्ध करना यह तो एक कर्मकांड की विधा है, किंतु असली में वह जो है उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता है। जो चले गए हैं उनको यह भूलता नहीं है और भगवान से प्रार्थना करता है कि ये जहाँ भी हों ये हमारा दी हुई श्रद्धा को ग्रहण करें, इनको शांति मिले और ये हमारी इस कर्म से प्रसन्न हों। तो ये श्राद्ध पक्ष का उद्देश्य है, क्योंकि लोग घर में अपने पूर्वजों का जो चले गए हैं उनका श्राद्ध करते हैं, वह लोगों को भोजन खिलाते हैं, गरीबों को वस्त्र बांटते हैं और निर्धनों को भी कुछ देते हैं दान के रूप में। तो वह उनके प्रति जो करते हैं वह उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन है। तो हमारी दृष्टि में एक यह है कि यह कर्मकांड भी है, किंतु कर्मकांड से भी अधिक यह उनको याद करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का एक माध्यम है। यही श्राद्ध पक्ष का मतलब है, इसी रूप में हम इसको मानते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।